नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राध्यापक विनायक पायगन और मैं आज आपके साथ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एडमिशन स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ। फ़िलहाल में दोस्तों हर स्टेट में 10th और 12th के रिज़ल्ट लगभग लग चुके हैं। ख़ास करके जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं उनमें बहुत अच्छी मैच्योरिटी होती है और वो आगे उन्हें क्या करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन से अलग अलग सेक्टर में एडमिशन ले सकते आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 10th। जनरली दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आईटीआई इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। कुछ लोग डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफर 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ट्राई करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स है वो किस तरफ अप्रोच करते हैं। तो इसमें हम दो केसेस में इसको जनरली डिवाइड करेंगे। पहली केस है कि जनरली बच्चे 11th साइंस को जाते हैं, उसके बाद में अच्छे खासे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस में ट्यूशन्स लगाते हैं ताकि वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सके। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, नहीं तो फिर आपके 2 साल लगभग नियर अबाउट बर्बाद ही हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ड्यू टू फाइनेंशियल इशू और कुछ उनके प्लानिंग्स होते हैं, उसके वजह से वो केस 1 को अवॉइड करते हैं। अगर उनको इंजीनियरिंग करनी है तो 2 साल बर्बाद क्यों करना, इस सोच की वजह से वो केस 2 की तरफ अप्रोच करते हैं। तो केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि आपको एनी हाउ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना ही है, तो आप किस तरह से ले सकते हो। इस केस में आप 10th के बाद में आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, अपने 3 ईयर डिप्लोमा एमएसबीटी अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपका डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट करना है और फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में। मतलब आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे स्किप हो जाता है, आपको सिर्फ डिग्री 3 साल में मिल जाएगी। लेकिन बट यही पे ये सबसे एक इम्पोर्टेंट गेम शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग एडमिशन स्कैम। तो यहाँ पे मोस्ट रियल प्रॉब्लम क्या होता है, तो हम उसको अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो होता ये है कि जैसे हम डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो स्टूडेंट को पता हो जाता है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, वहाँ की कितनी फ़ीस है, प्लेसमेंट कितने हैं, पॉइंट नंबर 2। और वो कोशिश करते कि उसी कॉलेज में उनको एडमिशन मिले, पॉइंट नंबर 3। और स्टूडेंट का स्कोर भी अच्छा होता है। अब ये तीनों केसेस में सब कुछ पॉजिटिव है स्टूडेंट के लिए, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाता है। हम उसको थोड़ा एनालिसिस और समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कंसिडर करें कि XYZ कॉलेज का नाम है, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है और स्टूडेंट वहीं पे एडमिशन लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन लेकिन फिर जैसे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कॉलेज के जो एम्प्टी सीट्स है, एलिजिबल सीट्स है एडमिशन लेने के लिए, वो बहुत ही कम है, 2, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। तो ये क्यों हुआ है, इसको समझने के लिए हमें और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तो देखिए क्या होता है। हर इंजीनियरिंग कॉलेज के इनटेक होता है, हाँ। तो जनरल इनटेक कभी होता है मिनिमम 60, 120, 180 इस तरह से इनटेक बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि XYZ कॉलेज जो है उसका 120 इनटेक है फर्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे केस ऐसी है कि सब के सब स्टूडेंट एलिजिबल है, पास नहीं कह रहे हैं, एलिजिबल है कि वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट फेल हुआ ही नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो 120 सीट्स सेकंड ईयर में डायरेक्टली 120 हो जाते हैं। तो सेकंड ईयर में 120 स्टूडेंट आ चुके, तो वहाँ पे तो कोई वैकेंट सीट है ही नहीं। और जनरली ये भी देखा जाता है कि जो अच्छे कॉलेजेस रहते, प्लेसमेंट के लिए बच्चे पढ़ाई करते, चाहे कॉलेज में पढ़ाए या ना पढ़ाए, और वो 100% ऑल क्लियर होने की कोशिश करते। बहुत से कॉलेज जो है अच्छे अच्छे, वहाँ पे 2, 3, 5 सीटें हमें वैकेंट दिखती है, इससे ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देती। तो ये होगा एक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट को एनी हाउ डिग्री करना ही है इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, तो स्टूडेंट ये करेगा
कि वो डिप्लोमा करेगा एक ब्रांच में और डिग्री करेगा दूसरी ब्रांच में। मतलब उसकी अगर डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो उसका डिप्लोमा अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो उसको डिग्री हो सकती है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं या फिर हम कोई भी किसी भी इंक्वायरी करते हैं तो वहाँ पे हमें कभी भी क्लियरली बोलना नहीं जाता है कि इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आप डिप्लोमा चाहे कौन से भी कॉलेज से कीजिए, आपको अच्छे परसेंटेज आएगी, आपको लगता है कि मुझे तो अच्छा डिग्री कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं होता है। और अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप जो भी कोई डिप्लोमा स्टूडेंट पास आउट हुए उनसे जाके बात कीजिए, वो भी आपको इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी आपको जवाब देगा कि हाँ ये होता है। तो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन है क्या? तो फर्स्ट बात तो यह है स्टूडेंट्स कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आपको पॉजिटिवली रहना है। अगर आपको इंजीनियरिंग में सर्वाइव करना है तो आपको डिग्री करना ही है। और बहुत से जगहों पे ऐसे देखा गया है कि बच्चों का डिप्लोमा इन सिविल है, डिग्री मैकेनिकल में है, फिर भी उनको अच्छे कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स मिले हैं। आपको अच्छा कॉलेज अगर मिलता है तो ज़रूर आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। और इसके ऊपर बहुत से सॉल्यूशंस और भी है, लेकिन यहाँ पे बात मुझे उसकी लिए नहीं करनी। मुझे बात करनी है कि आपको किस तरह से फंसाया जा सकता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको 12th में जाना है, वहाँ पे अपने अच्छी पढ़ाई करनी है और वहीं पर अपने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस करने की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आप इस तरह से कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया है कि आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में और डिग्री दूसरी कोई ब्रांच में, तो आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मुझे आपका रिव्यू दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।